हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 के फिज़िक्स का पेपर में जो भी न्यूमेरिकल पूछा गया उसको आज यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 2024 में पूछे गए न्यूमेरिकल को बताएंगे और इससे पहले वाली वीडियो में आपको 2022, 23 और 24 का क्वेश्चन बताया गया है न्यूमेरिकल, तो उसको आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं 2024 में पहले कौन सा क्वेश्चन आया था आपका, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए, इसमें आपको दिखा रहे हैं कौन से क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपसे पूछा गया है इस चैप्टर का वही हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख सकते हैं इस साल 2024 में जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया था वो ये डेरिवेशन पूछा गया था। ठीक है, डेरिवेशन क्या था? किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था। या तो आप कर सकते थे गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के आए थे। ठीक, अब आपको बता दें ये क्वेश्चन आए थे, उसके बाद ये आपको बताए ये एफ वाई सेट था। कौन सा सेट था? एफ वाई। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 7 सेट पेपर का बनता है। तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन पूछा था और आपका एक एफ एस सेट था, उसमें जो न्यूमेरिकल पूछा था। न्यूमेरिकल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल ये आपसे पूछा गया था। तो आज हम इसी न्यूमेरिकल की बात करेंगे और इसको समझेंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या न्यूमेरिकल है और कैसे करना है। तो आप देखिए ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, आंसर लो पेपर आपको हम करा रहे हैं जो कि पेपर में पूछा गया। तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्या, प्लास्टिक की एक गोली पी। ठीक है, एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 kg है। ठीक है, 2 समांतर क्षैतिज प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे? ठीक है, सामान्य से कम या अधिक होंगे। तो ये चित्र दिया था पेपर में और ये एफ एस सेट में था। जैसे ये एफ वाई सेट है वैसे ही इसमें एफ एस सेट था। ठीक है, तो उसमें का ये न्यूमेरिकल है और मैं न्यूमेरिकल की क्लास ये दूसरी बता रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे आप लोग बात को समझेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे हल। आप कभी भी न्यूमेरिकल लिखिए हल या सॉल्यूशन करके लिखिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए वैद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा धन आवेश से, ठीक है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो होगा यहाँ धन प्लेट, ठीक है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगा। ठीक है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। तो यहाँ पर जो बिंदु P है, जो बिंदु P है इस पर बल भी ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, बल क्या लगेगा? F बराबर QE होता है, तो बल भी ऊपर लगेगा। ठीक है, जब बल ऊपर लगेगा तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी हमें थोड़ी सी लिखना होगा। हिंदी आपको बताएं, यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक, वैद्युत क्षेत्र धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर है तथा बल F बराबर QE भी धन से ऋण प्लेट की ओर है। ठीक है, अब जो गोली होगी वह धनावेशित होगी। तो यहाँ पे हिंदी आप लोग लिखें। तो देखिए ये हिंदी लिखे हैं, अगर आपको हिंदी नहीं लिखना तो नहीं लिखिएगा, लेकिन ये समझने के लिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो होगा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर है और बल भी फिर किधर लगेगा? धन से ऋण की ओर। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि गोली कैसी है? धनावेशित है। अब देखिए क्वेश्चन में ये दिया था प्लेटों के बीच जो विभव दिया था, ठीक, विभव V का मान क्वेश्चन में दे रखा था 1000 वोल्ट। कितना दिया? 1000 वोल्ट।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, ये दूरी दी है प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक। तो बीच की दूरी को हम लिखते हैं डी से। किससे? डी से। डी बराबर दिया था 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये डी का मान दिया है। अब यहाँ पे आप लोग बात को समझिए, आपको जब डी का मान दिया और वी का मान दिया, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसे करेंगे कैसे। तो इसके लिए एक फार्मूला हम जानते हैं कि ई और वी डी में संबंध होता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र का एक संबंध होता है ई बराबर वी अपॉन डी। क्या होता है? ई बराबर वी अपॉन डी। अब देखिए वी का मान रख दीजिए, वी का मान कितना है? 1000 वोल्ट, ठीक। डी का मान कितना है? 2 × 10⁻²। इसे 2 से काट दीजिए, तो 2 से काट देंगे 2 × 5 = 10, ठीक। 2 × 5 = 10, ये 5 होगा। ये ऊपर जब जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर जब जाएगा तो 500 × 10⁻² हो जाएगी। यहाँ माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2 0 ये और 2 0 ये, तो इसे हम लिख सकते हैं ई बराबर 5 × 10⁴, ठीक है। 5 × 10⁴। इसका मात्रक लिखना है तो देखिए विभव का मात्रक वोल्ट और यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। ये ई का मान आ गया। किसका मान आ गया? ई का मान। जब ई का मान आ गया तो गोली किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में, ठीक है। गोली किस अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। तो हम लिखेंगे गोली संतुलित अवस्था में है। गोली संतुलित अवस्था में है। अतः जब संतुलित अवस्था में होगी तो F बराबर जो फार्मूला ये जो होगा क्यू ई बराबर mg, ठीक है। वैसे फार्मूला होता है F बराबर क्यू ई, ठीक है। F बराबर क्यू ई, तो यहाँ पे F बराबर mg जो भार होगा वह क्यू ई के बराबर होगा, ठीक। और यहाँ से हमें क्यू का मान ही निकालना है, ठीक है। तो क्यू का मान देखिए हम निकाल लेते हैं। क्यू बराबर फार्मूला हो जाएगा mg अपॉन ई। क्या हो जाएगा? mg अपॉन ई। अब यहाँ पे देखिए mg, m का मान क्वेश्चन में दे रखा था। m का मान ये देखिए कितना दिया था? 3.2 × 10⁻15, 3.2 × 10⁻15। तो यहाँ लिखेंगे 3.2 × 10⁻15, ठीक। जी का मान भी क्वेश्चन में दे रखा था। जी का मान देखिए कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। तो यहाँ पे हम रख देते हैं जी का मान 10, ठीक। उसके बाद ई का मान अभी हमने निकाला 5 × 10⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको आप काट दीजिए, ठीक। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 5 दूनी 10, और देखिए 32 दूनी 64, कितना होगा? 32 दूनी 64। तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव, तो ये एक अंक के बाद दशमलव, 32 दूनी 64। अब देखिए 10⁻15 ये, उसके बाद ये भी ऊपर जाएगा तो 10 की घात किस में हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में। तो ये कितना हो गया? 19, ठीक है। कितना हो गया? 19। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो देखिए क्यू का मान कितना आ गया? यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू बराबर 6.4 × 10⁻−19। कितना होगा? 6.4 × 10⁻−19। आवेश का मात्रा कूलाम, तो कूलाम। जब देखिए क्यू का मान पता चल गया तो हमसे क्या पूछा था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम फार्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, ये होता है एन बराबर क्यू अपॉन ई। क्या होता है? एन बराबर क्यू अपॉन ई। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्यू बराबर एन ई। तो यहीं से एन का मान निकालते हैं तो एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। ठीक, तो क्यू अपॉन ई। ई का मान आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो यही मान यहाँ पे रखना। देखिए क्यू का मान कितना दिया है? 6.4 गुणे 10⁻19 बटे, और यहाँ पे देखिए उसके बाद ई का मान कितना? 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 चौक 64। देखिए ये ऊपर जाएगा जब घात अगर समान चिन्ह में ऊपर नीचे और बराबर हो तो उसे हम काट सकते हैं। तो देखिए 19 19 भी कैंसिल। तो n बराबर जो आया कितना आया है? 4। n बराबर कितना आया? 4 आया है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 4। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी। तो आपको जब पता चल गया यहाँ पे जो गोली है धन आवेशित है, और धन आवेशित का मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा आयन आता है? धन आयन आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः n बराबर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था। ये जितने भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पूछे गए थे 2020, 21, 22, 23, 24 में, मैंने 2 वीडियो में आपको सब बता दिए। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल बताया, और आज की इस वीडियो में ये न्यूमेरिकल बताया। ये न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।